इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को कार्बन एवं यौगिक के बारे में बताया गया था। जो एक्सरसाइज आपका 4 है केमिस्ट्री का, एक्सरसाइज 4 केमिस्ट्री का, जिसमें आप लोग को बताया होगा हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के इसमें बताया गया था, जिसमें एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन था और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। अब हम बता रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 भाग में बांटा गया था, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन पहले वाले वीडियो में पूरा आपको क्लियर कर दिया गया था, उसका संरचना सूत्र, अनुसूत्र। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन में भी 2 सवाल आपको बता दिया जा चुका है। इसमें आपको अब तीसरा नंबर से ब्यूट से आपका स्टार्ट होगा। ब्यूट प्लस आइन बनेगा ब्यूटाइन, CnH2n-2। ब्यूट का कितना होता है 4, ब्यूट का कितना होता है 4, 4 - 2, C4, 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6। बताया गया होगा C इसमें 4 लेना है और लास्ट वाला भी ट्रिपल बॉन्ड। कितना बॉन्ड लेना है ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद 2 C छोड़ देना है और सभी तरफ आपको H लगा। चौथा पॉइंट पेंट, पेंट में आयन लगाइएगा तो आपका बनेगा पेंटाइन। पेंटाइन CnH2n-2। पेंट का होता है 5, 2 गुने 5 - 2, C5, 10 में से 2 गया 8, 1 2 3। इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, इसमें 1 H। इस तरह का आपका पेंटाइन बन गया। इसके बाद होता है 5 नंबर X से बनेगा X प्लस आइन बनेगा आपका हेक्साइन। हेक्साइन CnH2n-2। C हेक्स का होता है 6, 2 गुने 6, C6, 6 गुना 12, 12 में से 2 चला गया 10। C आपका 6, इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट करेंगे H, इस तरह से 6 नंबर हेप्ट में आयन जुड़ेगा, बनेगा हेप्टाइन। इसका सूत्र CnH2n-2। हेप्ट का होता है 7, 2 गुने 7 - 2, 14, 14 में से 2 गया 12। ये टोटल 3 4 7। इसमें आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, देखिए H के चारों तरफ 4 बॉन्ड सब में हो गया। इसका सूत्र सब लिख लीजिए आप, C4, H6, पेंटाइन का C5, H8, हेक्साइन का C6, H10, हेप्टाइन का C7, H12। 7 ऑक्ट प्लस आइन, ऑक्टाइन CnH2n-2, C8। इस तरह से 8 गुना 16, 16 में से 2 गया 14। सी टोटल
3 3 6 2 8 ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगा दीजिए। हमेशा पीछे से ही स्टार्ट करिएगा। इसके बाद होता है नॉन प्लस आइन बनेगा नॉन Cn H2n माइनस 2 C9 18 में से 2 गया 16 3 3 6 3 3 6 3 9 इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट करिए। कार्बन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड लगता है क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। इसका परमाणु संख्या 6 नहीं, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 9 एक में आइन जुड़ेगा डेकाइन Cn H2n माइनस 2 देख का होता है 10 10 माइनस 10 गुना 20 20 में से 2 गया 18 C टोटल 10 गो 3 3 6 3 9 1 10 3 3 6 3 9 1 10 इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट लेंगे हाइड्रोकार्बन का। तीसरा जो नंबर होता है वो होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पहले आप लोग इसके बारे में परिभाषा लिख लें, तब इसके बारे में आपको संरचना सूत्र कैसे बनेगा इसके बारे में डिटेल दिया जाएगा। आपका इसमें तीर का निशान दीजिए, इसमें एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन देकर देखिए। वैसे हाइड्रोकार्बन यौगिक वैसे कार्बनिक यौगिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों के समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना में कार्बन परमाणुओं की वलय संरचना होती है। वलय संरचना होती है उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, फुल स्टॉप। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 3 होती है, फुल स्टॉप। एल्कीन कम से कम 3 होती है, फुल स्टॉप। अब लिखिए
एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिए, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा नंबर लिखिए, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप लोग पहला हेडिंग मिलाएं, पहला हेडिंग मिलाइए, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीर का निशान दीजिए। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीर का निशान दीजिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन का उच्चारण पहले साइक्लो, साइक्लो, उसके बाद एल्केन, पोस्ट में एन। एल्केन पोस्ट में एन जोड़कर बोला जाता है, जोड़कर बोला जाता है। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब हम लोग इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, तो आपको पहले एक डिटेल बता दें। आप लोग को मालूम होगा कि वलय, वलय का मतलब होता है कि पहले त्रिभुज के जैसा बनेगा, दूसरा चतुर्भुज के जैसा बनेगा, तीसरा पंचभुज के जैसा बनेगा, छठा षटभुज के जैसा बनेगा। मतलब ये वलय की आकृति का आपको बनाया जाएगा, इसमें चित्र के द्वारा बनेगा। इसका जो तीसरा होता है वो तीसरा से ही स्टार्ट होता है। तीसरा जैसे हम बताएं संरचना सूत्र में प्रोप से स्टार्ट होगा, इसका तीसरा नंबर जो होता है वो प्रोप होता है। ठीक है, तो प्रोप में पहले साइक्लो, पहले क्या लगाएंगे साइक्लो, उसके बाद प्रोप में एन जोड़ देंगे। प्रोप में क्या जोड़ देंगे एन, तो क्या बन जाएगा प्रोपेन। इसको बोलेंगे साइक्लो प्रोपेन, लेकिन सूत्र लिखेंगे CnH2n। सूत्र क्या लिखेंगे CnH2n। अच्छा, प्रोप का क्या नंबर होता है 3, तो आपका बना यहाँ C3H6। इसको बनाने का जो तरीका है वो त्रिभुज के जैसा। क्या बनाएंगे त्रिभुज ऐसे ना बनता वो। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, हो गया त्रिभुज के जैसा बनेगा। तीसरा जो इसके बाद चतुर्भुज बनेगा, पंचभुज बना, षटभुज, खटभुज, सप्तभुज, अठभुज, नवभुज और दसभुज, है ना। अब इसको हम लोग दो वो H जो है इस टाइप से, स्टाइल से सब में चढ़ाएंगे। देख रहे हो, ये त्रिभुज के आकार का आकृति बना और सब में क्या किए, क्या वो H चढ़ाए, दो H। उसी तरह से इसका दूसरा होता है प्रोप के बाद क्या होता है बाबू, ब्यूट। क्या होता है ब्यूट होता नहीं, ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो साइक्लो क्या होगा ब्यूटेन। साइक्लो क्या होगा ब्यूटेन। इसका सूत्र क्या होता है CnH2n। ब्यूट का कितना होता है 4,
C4H8। अब इसको चतुर्भुज के जैसा बनाएंगे, C C C, इस टाइप का जोड़ा जाएगा। और सब में कितना H, 8 को H है ना। इस टाइप से इसको ठीक है। तीसरा नंबर पेंट स्टार्ट होगा, तो पेंट में एन लगा देंगे तो क्या बन में वो साइक्लोपेंटेन। सूत्र CnH2n, साइक्लो सब में लगेगा, है ना। इस तरह से 5 होता है इसका, 2 गुने 5, 5 गुना 10। इसको आप मंदिर के जैसा बना सकते हैं, पंचभुज। ऐसे जब सीख रहे हैं तो इसको पेंसिल से बनाया जाता है, फिलहाल अभी प्रैक्टिस करिएगा जब भी तो पेंसिल से करिएगा। कभी क्या होता है कि गलती भी हो जाता है। सब में कितना H चढ़ा दिया, 2 H। चौथा नंबर साइक्लो हेक्स में N जोड़ दोगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन CnH2n, हेक्सेन का 6 होता है, 2 गुने 6, 6 गुना 12। आप इस टाइप से बना सकते हैं। सब पर 2 H चढ़ा दीजिए। इसका सूत्र C6H12। 5वां नंबर साइक्लो हेप्टेन। अब इसको आप चूंकि हेप्ट का 7 होता है, आप इसको आप सर्कल भी पार सकते हैं। जैसे आप सर्कल पार लीजिए, दिक्कत होता है तो, और बीच बीच से आपको 7 मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस टाइप से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। एक गोल वाला ले लीजिए, क्या कहते हैं उसको, गोल कर लीजिए, क्या चीज से, प्रकाल से, और 7 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस टाइप से भी बना सकते हैं, है ना। और सब पर सूत्र लिख लीजिए। साइक्लोहेप्टेन का CnH2n 7 होता है। आपको बताएं कि आप एक गोल कर लीजिए, है ना। गोल करने के बाद 7 को मिटा दीजिए, पेंसिल से बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बीच में आप C लिख दीजिए। और सब पर 2 H चढ़ा सकते हैं। साइक्लो ऑक्ट में N जोड़ेंगे, क्या बनेगा, ऑक्टेन, CnH2n। इसका क्या होता है, 8
2 गुने 8 C8H60। अब इस तरह से अब गोल पार लीजिए और 8 मिटा सकते हैं इसमें। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। और सब पर 2 H आप इस पर चढ़ा सकते हैं। ये सैक्लो टाइप का बनेगा। ये सैक्लो टाइप पर बना। इसके बाद 7 नंबर होता है सैक्लो नोने। सैक्लो नोन में जोड़ दीजिएगा, सैक्लो नोने CnH2n C9 9 दूना 18। इसका इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 8, 9 सब पर आप H इस टाइप से दे सकते हैं। पेंसिल से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद होता है साइक्लो एक में N जोड़ दीजिएगा, साइक्लोडेकिन CnH2n C10 H20। सब पर आप H इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। थोड़ा बड़ा बनाइएगा कि सुंदर लगे लिखने में। इसको आप किसी भी टाइप से, अगर आप सर्कल बना से सर्कल बना दीजिए, दूसरा तरीका भी है। अब स्टूडेंट हम लोग इसी का पार्ट 2 है ना, इसी का बी नंबर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का बी नंबर हम लोग पढ़ेंगे। एल्काइन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीर का निशान देकर लिखिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन का उच्चारण पहले साइक्लो, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्कीन जोड़कर
एल्कीन जोड़कर बोला जाता है, जोड़कर बोला जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 CnH2n-2 होता है। इससे पहले आप लोग को बताया जा चुका है कि एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसा चित्र पहले बार में बनाए हैं ए नंबर में, उसी तरह का चित्र आपको बी नंबर में बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ घट जाता है परमाणुओं की संख्या, जिसके कारण बंधन में हम लोग डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूत्र अभी हम लोग लिखेंगे, पहला नंबर इसका भी प्रथम होता है, 3 से ही स्टार्ट होता है इसका। साइक्लो प्रोप है, तो प्रोप में आपको क्या जोड़ना है, एल्कीन जोड़कर बोलना है। क्या जोड़ना है, एल्कीन। जैसे प्रोप में इन जोड़ देंगे, क्या करेंगे, प्रोप में जोड़ देंगे इन, बोला ना कि एल्कीन जोड़कर बोलना है। एल्कीन का प्रत्यय क्या होता है, इन होता है, तो इसलिए साइक्लोप्रोपीन, उस पहला वाला में साइक्लोप्रोपेन पढ़े थे, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपीन, और सूत्र चेंज हो जाएगा CnH2n-2। अब साइक्लोप्रोप का 3 होता है, 4। अब इसी तरह से त्रिभुज बनेगा स्टूडेंट, जिस टाइप से हम लोग जैसा त्रिभुज था, है ना, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, तो इसी तरह से त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, छठभुज, सतभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज सब बनेगा। लेकिन इसमें x का तो मान कम हो जाता है, तो x का जो मान कम हो जाता है तो क्या करिएगा, किसी भी 2C में, ठीक है, किसी भी दो, चूंकि H 4 को है तो 2 2 4 लगा दिए, और किसी भी 2C में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। क्या लगाइएगा, देखिए बाबू, डबल बॉन्ड, चाहे आप कोशिश कीजिए इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन C के चारों तरफ अगर जिसमें लगाइएगा उसमें एक ही को H का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर हम लोग बता रहे हैं, साइक्लो ब्यूट से इन जुड़ जाएगा, क्या बनेगा बाबू, ब्यूटीन, CnH2n-2। ब्यूट का क्या होता है बाबू, 4, 2 गुने 4 - 2, 4 दूना 8, 8 में से 2 चला गया कितना, 6। इसका क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। लेकिन हम बताएं किसी भी 2C में आपको एक ही H लगाना है, तो नीचे वाला में लगाइए तो आसान होगा। H यहाँ एक, यहाँ H लगा दिए, ये में डबल बॉन्ड कर दीजिए, इसमें सिंगल H और इसमें सिंगल H। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम नहीं बता रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहा कि 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक का मतलब साइक्लोडेकीन तक का आपको खुद से बनाना है, क्योंकि चित्र उसी टाइप से बनेगा। सिर्फ 2C में आपको क्या करना है, 2C में डबल बॉन्ड करना है, और दोनों C जिसमें डबल बॉन्ड करिएगा आपको क्या करना है कि उसमें सिंगल H लगाना है। ये खुद से आप लोगों को करके देना है। ये अगले अगर वीडियो में अगर दिक्कत हो तो आप हमारे जो ग्रुपिंग है उसमें पूछ सकते हैं, फिर से दोबारा आपको उसमें बता दिया जाएगा। लेकिन आपको डेकीन तक जिस तरह का चित्र आपको एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बना है उसी टाइप का बनेगा, इसमें कोई तरह का अंतर नहीं होगा।